दोस्तों कहा जाता है डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। हाय गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हैज़ टू और हैव टू का यूज। आज मैं आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज बताऊंगा, कहाँ पे हम हैज़ टू और हैव टू का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है कंपलसरी। कंपलसरी मतलब मजबूरी हो या कुछ भी हो, वो चीज़ कंपलसरी है, करना ही करना है, उस काम को करना ही करना है। वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का यूज करते हैं। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूँ, कुछ पहचान इस तरह से बताते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। उसको ये काम करना पड़ता है, उसको गाना गाना पड़ता है, उसको किताब पढ़नी पड़ती है, इस तरह से। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। या फिर करना ही पड़ता है, मुझको गाना गाना ही पड़ता है, मुझको पत्र लिखना ही पड़ता है, मुझको ये काम करना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद ज़रूरी है, कोई काम ज़रूरी है, मेरा दिल्ली जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली। ओके, या फिर मजबूरी है, चाहे मजबूरी ही क्यों ना हो, जिस काम को जो काम करना ही करना है, चाहे मजबूरी के हिसाब से हो या किसी भी हिसाब से हो, वो काम आपको करना ही करना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक शब्द लिख दिया है, हाईलाइट कर दिया है इसको, कंपल्सन। ओके, मजबूरी। अब इसकी थोड़ी ये लाइन लिखी है मैंने, इसको पढ़ लेते हैं। बोथ हैज़ टू और हैव टू, दोनों के दोनों हैज़ टू और हैव टू आर यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जैसे कोई काम नेसेसरी होता है, ये काम नेसेसरी है, जरूरी है। ओके, ड्यूटी या वो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा, वहाँ पे हम हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं। और कंपल्सन, कंपल्सन अभी मैंने आपको बता दिया, कंपल्सन का मतलब कंपल्सरी, जरूरी, मजबूरी। ओके, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, इसका जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम हैज़ टू का यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, उसके बाद प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज, फिर उसके बाद नॉट का यूज करते हैं हम, फिर उसके बाद हैव टू लगाते हैं। हैव टू हमने यहाँ पर इसलिए एक यूज किया है क्योंकि डू डज की वजह से हमने यहाँ पर हैव टू को लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव की बात करी जाए तो WH फैमिली, फिर उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में भी हैव टू यूज होगा, हैज़ टू यूज नहीं होगा, डू डज की वजह से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, ही हैज़ टू गो टू वर्क एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैंने हैज़ टू यूज किया है, और गो टू वर्क एवरी डे, उसको रोजाना काम पर जाना पड़ता है, या उसको रोजाना काम पर जाना है, मतलब जहाँ पर मजबूरी बन जाए, कंपल्सन बन जाए। ओके, शी हैज़ टू स्टडी फॉर एग्जाम। शी यहाँ पर सिंगुलर है, हैज़ टू हमने इसलिए यूज करा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। स्टडी फॉर एग्जाम, उसको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है या करनी है। ओके, माई सिस्टर यहाँ पर सिंगुलर है, हैज़ टू यूज किया है इसीलिए। माई सिस्टर वेक अप अर्ली, मेरी सिस्टर को अर्ली, जल्दी उठना पड़ता है, मतलब मजबूरी है। ओके, रोहन सिंगुलर है, रोहन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज मदर। रोहन टेक केयर करता है, देखभाल करता है, या देखभाल करनी पड़ती है अपनी माता की, अपनी माता जी की। ओके, यहाँ पर आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। ओके, तो आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, मुझको अपना काम फिनिश करना पड़ता है, होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, यू, तो इसलिए हमने हैव टू यूज किया है यहाँ पे। तो यू हैव टू अटेंड द क्लास, आपको क्लास नहीं है, मीटिंग है, तो यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, या आपको मीटिंग अटेंड करनी है, इस तरह से, इस सेंस में जहाँ मजबूरी बन जाए। यहाँ पर भी प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट। यू हैव टू फॉलो द रूल, आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं या रूल फॉलो करने हैं, जरूरी है, कंपलसरी है। तो दे यहाँ पर प्लूरल है, हैव टू यूज किया है। दे हैव टू रीच ऑन टाइम, उनको समय पर पहुंचना है या उनको समय पर पहुंचना पड़ता है हर हाल में। ओके, द स्टूडेंट्स ऐसे लगा दो इसमें, द स्टूडेंट्स हैव टू, स्टूडेंट्स प्लूरल है, द स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म,
स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहननी कंपलसरी है, जरूरी है, मजबूरी है, ठीक है, उनको पहननी ही पहननी है। अब सुनिए, मैंने इसका नेगेटिव बनाया है। पहले तो ये नेगेटिव देखिए, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर ही डज नॉट, मैंने डज नॉट लगाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ हैज़ टू का हैव टू कर दिया। मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ हैज़ टू आता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर के साथ हैव टू ही आएगा क्योंकि डज नॉट की वजह से। ओके, वहाँ पर मैंने हैज़ टू यूज किया है सिंगुलर के साथ, यहाँ पर मैंने हैव टू यूज किया है डज नॉट की वजह से। तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट हैव टू गो टू वर्क एवरी डे, उसको रोजाना काम पर नहीं जाना पड़ता है। ओके, यू डू नॉट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू नॉट यूज किया है। यू डू नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड नहीं करनी पड़ती है। ओके, अब ये इंटरोगेटिव है, देखिए डज लगा दिया मैंने यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए डज। डज सी हैव टू इसलिए लगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, डज की वजह से सिंगुलर के साथ भी हैव टू लगेगा। डज शी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम, क्या उसको एग्जाम के लिए स्टडी करनी पड़ती है। ओके, डू दे हैव टू, डू इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव टू आता है उसके साथ। डू दे हैव टू रीच ऑन टाइम, क्या उनको समय पर पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव है। लेकिन अगर पास्ट की बात करी जाए, इस बात को और ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर पास्ट की बात करी जाए तो हैज टू और हैव टू बदल कर हो जाएगा हैड टू। ओके, जैसे पहले को कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले को, इसका मतलब है ही हैज टू गो टू वर्क एवरी डे, लेकिन उसको डेली काम पर जाना पड़ता है। अगर हम यूँ कहना चाहें उसको डेली काम पर जाना पड़ता था तो हैड टू हो जाएगा। देखिए ही हैड टू गो टू वर्क एवरी डे, उसको रोजाना काम पर जाना पड़ता था। हैड टू लगा दे, चाहे सब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो ये पास्ट के लिए है हैड टू। अगर प्लूरल की बात करी जाए, यहाँ पर देखिए यू, यहाँ पर है यू हैड टू, ओके, यू हैड टू अटेंड द मीटिंग, तुमको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी या तुमको मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। ओके, हैड टू की वजह से। अगर इसका नेगेटिव देखा जाए इसका, तो ही डिड नॉट लग जाएगा, ही डिड नॉट। अब डिड नॉट की वजह से हैड टू बदल जाएगा हैव टू में। ही डिड नॉट हैव टू गो टू वर्क एवरी डे। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव है, ही डिड नॉट हैव टू गो टू वर्क एवरी डे, उसको रोजाना काम पर नहीं जाना पड़ता था। ध्यान दीजिए, फिर से मैंने यहाँ पर हैव टू लगा दिया, हैव टू इसलिए लगा दिया डिड नॉट की वजह से। ओके, अगर इसके इंटरोगेटिव की बात करी जाए तो डिड बाहर आ जाएगा, डिड ही हैव टू आएगा, हैड टू नहीं आएगा, हैव टू आएगा क्योंकि डिड की वजह से हैव टू आएगा। डिड ही हैव टू गो टू वर्क एवरी डे। अब इसका मतलब ये हुआ, क्या उसको रोजाना काम पर जाना पड़ता था। अब इसको देख लेते हैं, इसका नेगेटिव प्लूरल का, यू डिड नॉट लगेगा पास्ट में, हैड टू बदल जाएगा हैव टू में, डिड नॉट की वजह से। यू डिड नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करनी पड़ती थी। अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनेगा, डिड बाहर आ जाएगा, डिड यू हैव टू लगेगा इसमें, हैड टू बदल जाएगा हैव टू में डिड की वजह से। डिड यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, ये हमारा इंटरोगेटिव है। क्या तुमको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी या क्या तुमको मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, यहाँ पर काम कंपलसरी है, मजबूरी है। अगर फ्यूचर की बात करी जाए तो विल हैव टू लग जाएगा। इसका बना लेते हैं, ही हैज़ टू गो टू वर्क डेली, तो इसमें लग जाएगा ही विल हैव टू गो टू वर्क डेली। ओके, नेगेटिव में ही विल नॉट हैव टू गो टू वर्क डेली। अगर इंटरोगेटिव की बात करी जाए उसमें विल बाहर आ जाएगा, विल ही हैव टू गो टू वर्क डेली। ओके, उसको डेली काम पर जाना पड़ेगा। ओके, अगर प्लूरल की बात करी जाए, यू विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुमको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी फ्यूचर में। ओके, और नहीं करनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुमको मीटिंग अटेंड करनी नहीं पड़ेगी। और अगर इंटरोगेटिव की बात करी जाए, विल यू हैव टू
अटेंड द मीटिंग, क्या तुमको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए फ्यूचर में विल हैव टू है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल हैव टू यूज करना है हमको। ओके, तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट तो मैंने आपको काफी अच्छे से खुल के समझा दिया और पास्ट के बारे में भी बता दिया, हैज टू, हैव टू, हैड टू में बदल जाएगा और फ्यूचर में विल हैव टू लग जाएगा। तो ये होता है हमारा, जब भी कोई काम कंपलसरी हमको करना होता है तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपके समझ में आया होगा हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज। आप इस वीडियो को जरूरतमंदों के पास भी भेज सकते हो और इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।